हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे चैप्टर एनपीओ की। तो मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट करा दी है कि एनपीओ से रिलेटेड जो भी हमारे टॉपिक थे, कि मैंने आपको बताया था कि रिसीन पेमेंट जब दे रखा हो तो इनकम टैक्स फर्नीचर बनाना हो, जब दोनों दे रखा हो तो बैलेंस शीट बनानी हो, या फिर इनकम टैक्स फर्नीचर से रिसीन पेमेंट अकाउंट बनाना हो। फिर मैंने आपको कुछ आंसर्स बताए थे। तो आज मैं वो क्वेश्चन कराऊँगा जो हमारा राजस्थान बोर्ड के अंदर आया था 2018 के सप्लीमेंट्री में। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना इसको। ये जो भी क्वेश्चन लिखाएंगे ये 2018 के सप्लीमेंट्री में आया था। इसमें करना कुछ भी नहीं है, रिसीन पेमेंट अकाउंट बनाना है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा टफ भी है, थोड़ा ध्यान से समझना इसको। इसमें क्या कह रहा है कि देर आर 50 रेगुलर, देर आर 50 रेगुलर मेंबर्स ऑफ रितेश क्लब। मतलब हमारे पास कोई रितेश नाम का क्लब है, उसमें कितने मेंबर थे? 50 मेंबर थे, जो पेस क्या करते हैं? पेस 100 रुपीस मंथली टूवर्ड्स सब्सक्रिप्शन। देखो यहाँ पे मंथली लिखा हुआ है कि मतलब 50 मेंबर रेगुलर थे जो कि पे करते हैं 100 रुपये मंथली। मंथली का मतलब अगर अपन को एनुअली चाहिए तो मैंने आपको बताया कि ये तो मंथ की बात कर रहे हैं। अगर अपन को एनुअली चाहिए तो हमको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 12 से, क्योंकि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12। देखते हैं आगे क्या कह रहा है। इसमें क्या कह रहा है? और द क्लब रुपीस 100 रुपये एस मंथली रेंट फॉर द बिल्डिंग। तो मतलब वो बिल्डिंग का भी मंथली रेंट पे कर रहा है। और आपको कुछ अदर इंफॉर्मेशंस आर एस फॉलोस। पहला यहां पे आपको कह रहा है कि कैश बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2016 को 2000 रुपये। तो मतलब हमारे पास कैश बैलेंस था, क्योंकि जब भी हम रिसीन पेमेंट बनाएंगे तो कैश बैलेंस तो हो गई होगा। अब इसमें सेकंड में क्या कह रहा है कि 5 मेंबर्स हैव नॉट पेड सब्सक्रिप्शन ऑफ 2 मंथ। मतलब जो 5 मेंबर थे उसने 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन पे नहीं किया। तो तीसरा द रेंट ऑफ बिल्डिंग, मतलब जो बिल्डिंग का रेंट था, द रेंट ऑफ बिल्डिंग फॉर मार्च 2017 इज आउटस्टैंडिंग। चौथा फर्नीचर वर्थ 5000 परचेज्ड इन कैश। पांचवा सैलरी एंड स्टेशनरी पेड 10,000 एंड 2,000 रुपये रेस्पेक्टिवली। अब आपको क्या करना है? प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड
एक्सपेंडिचर अकाउंट। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सवाल था। इसमें दोनों चीज़ें बनानी है, आपको रिसीव्ड पेमेंट बनाना है और इनकम टैक्स एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। बहुत ही छोटा, बहुत ही इजी है, बस एक कॉन्सेप्चुअल है। इसमें 2-3 चीज़ें आपको फोकस करनी है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि संस्था के पास 50 रेगुलर मेंबर का मतलब कि 50 एक ऐसे मेंबर हैं जो संस्था के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, जो कि 100 रुपये मंथली देते हैं। और जबकि अपन जब कैलकुलेशन पूरे 12 महीने की करेंगे तो यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन होना चाहिए तो मल्टीप्लाई 12 से होना चाहिए। तो अगर जैसे हम इसको मल्टीप्लाई 1200 से करेंगे तो इसका मतलब ये मान के चल रहे हैं कि 1200 रुपये हमें एनुअली मिल रहे हैं पर मेंबर से, कि एक मेंबर से हमें 1200 रुपये एनुअली सब्सक्रिप्शन मिल रहे हैं। अब क्लब क्या करिए कि क्लब 100 रुपये एज ए मंथली रेंट फॉर द बिल्डिंग, मतलब उन्होंने हो सकता है जो बिल्डिंग है वो रेंट पे ले रखी हो, और जब बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है तो हम 100 रुपये मंथली रेंट पे कर रहे हैं। और कुछ अदर इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि आपके पास ओपनिंग में कैश का बैलेंस था 2000 रुपये, 5 मेंबर ऐसे थे जिन्होंने 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन पे नहीं किया, तो इसका मतलब करंट ईयर का पे नहीं किया। तो जब हम ये मान के चलेंगे कि रिसीव्ड पेमेंट बना रहे हैं तो रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट में तो वही सब्सक्रिप्शन दिखाएंगे जो एक्चुअल में प्राप्त हुए। तो आज हम ये कह रहे हैं कि भैया अगर हम ये मान के चले कि टोटल जो सब्सक्रिप्शन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 50 × 100, तो ये तो 5000 रुपये पर मंथ हो गया। तो मल्टीप्लाई जैसे 12 से करेंगे तो 60,000, मतलब पूरे साल का जो सब्सक्रिप्शन होना चाहिए था कितना होना चाहिए था, 60,000 होना चाहिए था। क्योंकि एक मेंबर, मतलब संस्था में 50 मेंबर है, एक मंथली पे कर रहा है 100 रुपये, तो इसका मतलब कि 5000 रुपये पर मंथ मिलना चाहिए। तो कितने मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए 60,000 मिलना चाहिए। लेकिन सवाल में क्या इन्फॉर्मेशन है सेकंड लाइन में कि 5 मेंबर ऐसे हैं, तो यहाँ पे हम बात करें कि 5 मेंबर्स ऐसे जो कि 2 मंथ का नहीं दे रहे, जिन्होंने 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन पे नहीं किया, तो इसका मतलब एक मंथ के 100 रुपये, तो 2 मंथ के 200 रुपये पे नहीं किए होंगे। कितने मेंबर ने, 5, तो 1000, तो इसका मतलब अभी भी 1000 रुपये का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। तो मतलब इस साल 60,000 मिलना चाहिए था, लेकिन 1000 का आउटस्टैंडिंग है, तो कितना मिला होगा, 59,000 मिला होगा। तो रिसीव्ड पेमेंट में 50,000 आएगा, 59,000। लेकिन जब इनकम टैक्स एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो उसमें पूरा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, और करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन पूरा कितना हो रहा है, 60,000 हो रहा है। आ रही बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट था, बस इसमें ये लाइन ध्यान रखनी थी कि 5 मेंबर ऐसे हैं जो कि हैव नॉट पेड सब्सक्रिप्शन ऑफ 2 मंथ्स, मतलब जिन्होंने 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन पे नहीं किया। द रेंट ऑफ बिल्डिंग फॉर मार्च 2017 इज आउटस्टैंडिंग। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि बिल्डिंग का जो हम रेंट पे कर रहे थे उसमें मार्च मंथ का भी बकाया है। तो इसका मतलब ये मान के चल रहे हैं कि एक साल में जब 12 मंथ हो रहे हैं तो हमने लास्ट वाले मंथ का पे नहीं किया, तो इसका मतलब 11 मंथ का ही तो पे किया। तो रिसीव्ड पेमेंट में तो वही आएगा जो एक्चुअल में आप पे कर रहे हो या जो एक्चुअल में रिसीव कर रहे हो। तो हमने 11 मंथ का पे किया, तो 11 मंथ का तो आएगा रिसीव्ड पेमेंट में। लेकिन इनकम टैक्स एक्सपेंडिचर बोलेगी कि भाई हमें तो पूरे 12 महीने का चाहिए है, चाहे आउटस्टैंडिंग हो चाहे एडवांस हो, हमें दिखाना है। तो ये आउटस्टैंडिंग था, लेकिन हम पूरे 12 महीने का पे करेंगे, वो 12 महीने का दिखाएंगे। फर्नीचर वर्थ का मतलब होता है मूल्य। देखो वर्थ का मतलब यहाँ पे किससे होता है, मूल्य। कितने का, 5000 का। परचेज इन कैश, मतलब हमने फर्नीचर कैश में परचेज किया, तो जब फर्नीचर कैश में परचेज किया तो रिसीव्ड पेमेंट में आएगा, क्योंकि ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल। लेकिन इनकम टैक्स एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। फिर कह रहा है सैलरी एंड स्टेशनरी पेड 10,000 2,000 रेस्पेक्टली। तो 10,000 तो किसके हो गए, सैलरी के हो गए, और स्टेशनरी के कितने हो गए, 2,000। ये तो नॉर्मल खर्चे, भाई सैलरी और स्टेशनरी तो हर महीने हर साल होगी, तो इसको हम आयगत मानते हैं, और ये दोनों कहाँ जाएगी, रिसीव्ड पेमेंट और इनकम टैक्स एक्सपेंडिचर में, क्योंकि एक्चुअली में हमने पे की। तो इसमें जो सीखने वाली लाइन थी, ये 2 ही लाइन थी खाली, एक तो सब्सक्रिप्शन की और एक रेंट की। बाकी तो 5 मिनट का सवाल है। कितने मिनट का, 5। तो मैं मिटा रहा हूँ इसको, आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है इसको करने के लिए। तो देखो सबसे पहले हम बना रहे हैं रिसीव्ड्स एंड पेमेंट अकाउंट। हेडिंग क्या लिखेंगे, फॉर द ईयर
एंडिंग 31 मार्च 2017। तो ये तो अपनी रिसीव साइड हो गई, ये अमाउंट हो गया, और ये हमारी कौन सी साइड हो गई, पेमेंट्स, ये अमाउंट हो गया। तो ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। तो सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। तो ये जो बैलेंस बीडी आएगा वो किसका आएगा, कैश का। तो हम क्या बोल रहे हैं कि 1/4 कैश इन बैलेंस 1 अप्रैल 2016 को कितना था, 2000 रुपये। कितना था बेटा, 2000 रुपये। अब टू साइड में, रिसीव साइड में सब्सक्रिप्शन आएगा, टू सब्सक्रिप्शन। ये देखेंगे कि हम कितना सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा एक सब्सक्रिप्शन का। और रेंट है, तो रेंट कितने महीने का पे करें, 11 महीने का। तो बाय रेंट अकाउंट आ जाएगा कि 100 रुपये पर मंथ, तो मल्टीप्लाई 11, तो कितना हो गया 1100 रुपये। बाय फर्नीचर, अपन ने फर्नीचर भी तो परचेज किया था कैश में, कितने का, 4000 का। बाय सैलरी 10,000 रुपये, शायद सैलरी के 10,000 रुपये पे करे थे, और स्टेशनरी के 2000 रुपये। बाय स्टेशनरी, बस हो गया। अब लास्ट में क्या निकालना है, बैलेंस। मैंने आपको बताया था रिसीव पेमेंट में 2 ही बैलेंस निकलती हैं, तो ओपनिंग बैलेंस या फिर क्लोजिंग। तो ओपनिंग दे रखा है तो जनरली कौन सा निकलेगा, क्लोजिंग। तो इधर डेबिट साइड ज़्यादा हो रही है ना, किससे, क्रेडिट साइड से, तो मतलब प्राप्ति ज़्यादा हो रही है, भुगतान कम हो रहा है, तो लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम वर्किंग नोट बना के चल रहे हैं, तो वर्किंग नोट, तो वर्किंग नोट में क्या लिख रहे हैं कि भैया, तो रिलेटेड सब्सक्रिप्शंस फॉर करंट ईयर, या रिलेटेड सब्सक्रिप्शन फॉर होल ईयर, ऐसे लिख दो, होल ईयर्स। तो इसका मतलब होल ईयर, पूरे वर्ष के लिए। तो ये मान के चलेंगे 5 मेंबर्स, 50 मेंबर्स पेइंग 100 रुपये पर मंथ। तो 50 मेंबर पेइंग 100 रुपये पर मंथ। तो इसका मतलब आपका जो सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन, तो 50 × 100 मल्टीप्लाई 12, तो कितना होना चाहिए था, 60,000। लेकिन इसमें से लेस क्या कर देंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31/3/2017। तो उसका मतलब कितना हो रहा है, 5 मेंबर 100 रुपये 2 मंथ के लिए, तो कितना 1000 रुपये, तो 59 हो गया। तो उसका मतलब ये जो सब्सक्रिप्शन है ये तो पूरे 12 महीने का रहा है, लेकिन इसमें से अभी तक इतना सब्सक्रिप्शन नहीं मिला। तो हम ये मान के चलेंगे एक्चुअल में इतना रिसीव किया। तो हम क्या लिखेंगे कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब वर्ष के दौरान इतने रुपए का सब्सक्रिप्शन प्राप्त हो रहा है। वो कितने का हो रहा है, 59 का। तो उसका टोटल 61,000 हो गया, और इसका भी कितना होना चाहिए था, 61,000। आ रही बात समझ में आ रही बेटा, बहुत इजी टॉपिक है। इसमें क्या कह रहा है कि 50 मेंबर है। अब 50 मेंबर है जो पेइंग करें 100 रुपये पर मंथ, तो सीधी सी बात है पर मंथ की बात हो रही। जनरली अपन ने जितने भी टॉपिक्स पढ़े वहाँ पे एनुअली लिखा हुआ था, तो हम डायरेक्ट क्या करते थे, जितने भी मेंबर है उससे मल्टीप्लाई करते। लेकिन पर मंथ है तो एक साल में जब 12 मंथ होंगे तो उसको एनुअल में कन्वर्ट करेंगे ना, क्योंकि अपन पूरे 12 महीने की कैलकुलेशन करें, तो उस केस में सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था 60,000। लेकिन पता चल रहा है कि अभी भी 5 मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने इस साल इतने रुपए का सब्सक्रिप्शन पे नहीं किया। तो उसका मतलब हमें 1000 रुपये तो मिले ही नहीं। अब मिले कितने, ओनली 59 मिले। तो 59 दिखा दिया हमने। अब हम इसमें से घटाएंगे कितना, 16, 17,100। तो जैसे 61,000 में से 17,100 जाएंगे तो हमारे पास जो बैलेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, 62,900 का। तो ये हमारे पास बैलेंस सीडी आ जाएगा। और ये बैलेंस कौन सी तारीख को आएगा, 31/3/2017 को। और ये बैलेंस कौन सी तारीख को था, 1/4/2016। तो ये तो था ओपनिंग, और ये हमारा कौन सा था, क्लोजिंग, जो ये कहाँ से है, बैलेंसिंग फिगर से। आगे बात समझ में आ गई।
बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। देखो बेटा अब हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, मिटा देंगे इसको, डिफरेंस आएगा ये। तो इसमें से घटाएंगे ना तो 61,000 में से जाएगा तो 42,900 ही बचेंगे। ये भी तो है 1100 ही है। नहीं फर्नीचर जो है ना वो 5,000 का है, सॉरी इसमें बेटा फर्नीचर है ना 5,000 का था, हम अपने गलत लिख दिए इसलिए आंसर गलत है। क्योंकि अपन ने जब थ्योरी लिखाई थी तो वहाँ पे लिखा था फर्नीचर 5,000 की परचेज की, लेकिन अपन को 4,000 का ध्यान रहेगा, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पे अब हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा इजी है। करना क्या है, अब इसमें हेडिंग डाल दो, कब बना रहे हो, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। ये हमारी एक्सपेंडिचर साइड हो गई, ये हमारी रुपीज़ हो गया और ये हमारा इनकम हो गया। तो देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बताया था इसमें कभी भी हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिखाते कैश एंड बैंक का। इनकम एंड एक्सपेंडिचर P&L अकाउंट की तरह होता है, बिजनेस में जो भी रेवेन्यू नीचे के खर्चे और रेवेन्यू नीचे की जो इनकम आती है वो आएगी। तो इसमें अगर अपन खर्चे देखें तो खर्चे तो अपन रेंट है, तो रेंट का जो खर्चा आ रहा है तो 100 × 12, तो पूरे साल में कितना होना चाहिए था, 12,000 होना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल में हम क्या लिखेंगे, जो रेंट पेड किया वो तो 1100 का पे किया, इसमें प्लस क्या कर देंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर मार्च, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर 1 मंथ, या ऐसे लिख दो फॉर मार्च मंथ, मार्च। तो ये पूरा डिटेल में लिखना है, एग्जाम में तो जिससे लिख देना आउटस्टैंडिंग रेंट। तो इसमें 100 रुपये हो रहे हैं तो 1200 रुपये हो गया, कितना हो गया, 1200। क्योंकि इस साल हमें 1200 रुपये का रेंट पे करना था, क्योंकि 100 रुपये पर मंथ करें तो हमें पे कितना करना था, 1200 रुपये का। लेकिन हमने क्या बोला कि भी हमने 1100 का पे किया, तो इसका मतलब मार्च मंथ का अभी भी पे नहीं किया। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोलती है भैया पूरे 12 महीने का दिखाओ ना, तो इसमें करंट ईयर का डेटा दिखाना है, चाहे वो बकाया हो, चाहे आउटस्टैंडिंग हो, चाहे एक्रूड हो। तो हमने पूरे 1200 दिखाए। अब 2 में आ जाओ, फर्नीचर परचेज आएगा नहीं क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब इसमें सैलरीज आ जाएगी, सैलरी अकाउंट, स्टेशनरी, तो हमने सैलरी के 10,000 रुपये पे किया और स्टेशनरी के 2,000 रुपये। अब बाय साइड में एक ही चीज आएगी, बाय सब्सक्रिप्शन, 59, इसमें प्लस क्या कर देंगे, आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/2017। अभी भी पूरे साल में 1,000 बाकी है, तो सब्सक्रिप्शन कितना आएगा, 60,000 रुपये। ध्यान देना, ऐसे ही दिखाना है, आप डायरेक्ट ये मत दिखा देना 60,000 कि हमको ये तो पता है कि भाई पूरे साल में 60,000 मिलेंगे। लेकिन जब हम पूरे कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे कि भैया इस साल तो 59 मिले और 1,000 मिलना अभी तक बाकी है, तो हमें इस तरह ही रिप्रेजेंट करना है। हम डायरेक्ट जैसे 60,000 दिखाएंगे ना तो एग्जामिनर काट देगा, तो हमें प्रॉपर ढंग से रिप्रेजेंट करना है। अब देखो इसमें इनकम साइड ज़्यादा हो रही है 60,000, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, सरप्लस। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू सरप्लस, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, एक्सेस ऑफ इनकम आवर एक्सपेंडिचर। तो हमारी इनकम ज़्यादा है किससे, एक्सपेंडिचर से। तो ये तो आ गया 13,200। तो जैसे हम 60,000 में से माइनस करेंगे 13,200 तो 008, तो 9 में से 3 गया तो 6, तो 5 में से 1 गए तो 4, तो इसका मतलब 46,800। तो हमने क्या लिखा, एक्सेस ऑफ इनकम आवर एक्सपेंडिचर, कि मतलब हमारी इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है। और कितनी ज़्यादा है, 46,800 ज़्यादा है। आगे की बात समझ में आ गई बेटा, इसमें करना कुछ भी नहीं था, सिंपल सवाल था ये। तो ये क्वेश्चन आए हुआ है 4 नंबर के अंदर, जो 2018 की जो सप्लीमेंट्री का जो पेपर था उसमें आया था। इजी था, लेकिन काफ़ी बच्चे इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए
क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखना था और कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इजी है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं एक और सवाल लेके आया हूँ जो 2019 के पेपर में आया था। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो हमारा पेपर था 2019, उसमें ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बस हमें ये बताना है कि कौन सा आइटम को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बताना है और कौन सा आइटम को रिसीव्ड पेमेंट में बनाना है। इसमें क्या कह रहा है कि सो द फॉलोइंग आइटम्स इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। पहला, अमाउंट रिसीव्ड फॉर लेगेंसी बताया था, वसीयत के रूप में जो पैसा मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 50,000 रुपये। दूसरा कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर। तो करंट ईयर में जो सब्सक्रिप्शन रिसीव किया वो कितना किया? 25,000 रुपये। तीसरा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, वो कितने का था? 5,000 का। चौथा, एंट्रेंस फीस 20,000 रुपये। तो उसका मतलब 50% पार्ट शुड भी क्या होना चाहिए? कैपिटलाइज होना चाहिए। तो 50% पार्ट शुड भी क्या होना चाहिए? कैपिटलाइज। और पांचवा क्या कह रहे हैं? लाइफ मेंबरशिप फीस कितनी होगी बेटा? 40,000 रुपये। जनरल डोनेशन रिसीव्ड 2500। तो देखो बेटा, ये सवाल है अपने पास, बहुत इजी सवाल था। तो देखो सवाल में क्या करें कि सो द फॉलोइंग आइटम्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, मतलब जो आपको आइटम दे रखे हैं उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है। देखो ये सबके अलग अलग केसेस नहीं है। हाँ, अगर ऐसे लिखा होता कि ये केसेस बना दिए कि पहला केस है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 केस बताता और 6 को अलग अलग बताते फिर। लेकिन ये मान के चल रहे हैं कि ये सभी एक ही क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन का मतलब एक ही डेटा से रिलेटेड है। बस अब हमें ये दिखाना है कि कौन सा रिसीव्ड पेमेंट में जाएगा और मतलब कौन सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा और कौन सा बैलेंस शीट में जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमने पहले लिखा कि अमाउंट रिसीव फॉर लेगेंसी। तो लेगेंसी से संबंधित हमने कितने का अमाउंट रिसीव किया? 50,000 का। मैंने आपको बताया भी था कि ये जो अमाउंट होता है ये पूरा 100% कैपिटलाइज नेचर का होता है। कैपिटलाइज नेचर का क्यों होता है ये लेगेंसीज? क्योंकि हमें कोई वसीयत के रूप में कोई पैसा मिलता है तो हम इसको कभी भी क्या नहीं मान सकते? रिवेन्यू नेचर का नहीं मान सकते। इसलिए ये बताया था मैंने, ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में या तो कैपिटल फंड में प्लस कर दो या अलग से दिखा दो। दोनों पॉइंट बताए थे मैंने। फिर हमने बात की थी सब्सक्रिप्शन रिसीव। इस साल हमें 25,000 का सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ, जबकि इस साल का बकाया कितना था? 5,000, जबकि मिलना कितना चाहिए था? और कोई इन्फॉर्मेशन तो है ही नहीं ना। तो जब और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये मान के चल रहे हैं कि जो करंट ईयर है, तो
करंट ईयर में जो टोटल सब्सक्रिप्शन है वो कितना है, 30,000 रुपये का है। कि भाई करंट ईयर का जो टोटल सब्सक्रिप्शन है वो कितना है, 30,000, जिसमें से 5,000 का तो मिल चुका और 5,000 का मिलना अभी भी बाकी है। तो इसका मतलब हम इस 25 में से 5,000 जोड़ के तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे, लेकिन जो बैलेंस शीट आती है तो बैलेंस शीट में खाली वही सब्सक्रिप्शन दिखाते हैं जो एडवांस या आउटस्टैंडिंग है। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना रहा बेटा, 5,000, ये बैलेंस शीट के असेट साइड में चला जाएगा। अब एंट्रेंस फीस कितनी है, 20,000 रुपये, जिसका 50% पार्ट शुड बी कैपिटलाइज। तो मैंने आपको बताया था कि एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस जो फीस होती है वो मे बी रेवेन्यू या मे बी कैपिटल, बट यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है कि बट इंफॉर्मेशन इज गिवन। तो जब आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है तो इसको हम रेवेन्यू नेचर का मानेंगे। क्या मानेंगे, रेवेन्यू नेचर का। अगर इंफॉर्मेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन इज नॉट